सो हेलो एंड वेलकम। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी शार्प फ्रॉम वेरी 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 बेसिक्स टू वेरी 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 एडवांस्ड। सो सारे लोग इस सीरीज़ को देख सकते हैं जिनको भी सी शार्प की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूनिटी के साथ सीखना है, ठीक है। एंड अगर आप इंडिविजुअली भी सीखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट सारे सेम ही है, बस इतना है कि यूनिटी के रिलेटेड भी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा तो आपके यूनिटी के बेसिक्स भी क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ सी शार्प, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन ऑन वेबसाइट या फिर ऑन इंटरनेट देखते हैं। वैसे रात के 2 बजने वाले हैं, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे अभी टाइम मिला सारा कुछ काम करने के बाद। सो सी शार्प क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखो कि सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूनिटी के अंदर यूज़ करेंगे एंड अपना काम निकलवाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। अभी हम आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की ओर, एंड जो है पहली स्क्रिप्ट हम कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल 4 नेम से एक सीन बना रखा है एंड मैं राइट क्लिक करूँगा, कहीं पे भी आप कर सकते हो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, एंड आपका काम हो जाएगा। राइट क्लिक, क्रिएट एंड स्क्रिप्ट। आप इसको नाम दे सकते हो, सपोज इसको हमने नाम दे दिया हेलो, ठीक है। हमने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसका नाम दे दिया हमने हेलो। सो ये बेसिकली इस क्लास का नेम हो गया हेलो, एंड ये पब्लिक क्लास हम लिखते हैं। अब वैसे हाँ, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ से एडिट नहीं कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक IDE, मीन्स एक डेवलपमेंट एडिटर, जो भी बोलते हैं। IDE की फुल फॉर्म क्या है यार? IDE फुल फॉर्म मुझे सच में नहीं पता। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हाँ ठीक है। हमारे पास एक IDE होना चाहिए। मेन बात है कि हमारे पास या तो विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। मैं ये दोनों ही प्रेफर करता हूँ टू सेट IDE। आप लोगों को अगर विंडोज़ पर हो तो एडिट एंड प्रोजेक्ट सेटिंग के नीचे प्रेफरेंस दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अगर एप्पल यानी मैक पे हो तो यूनिटी पे आके सेटिंग्स पे क्लिक करना है, एंड दोनों में सेम विंडो ही खुल के आएगा। बस पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पे एडिट में नहीं रखा है, यूनिटी के अंदर जाकर डाल दिया। इधर आपको एक्सटर्नल टूल्स को सेलेक्ट करना है, एंड जो भी आपने इंस्टॉल किया है, मे बी विजुअल स्टूडियो कोड या फिर मैक के लिए जो विजुअल स्टूडियो है, सिर्फ नॉट कोड। सिर्फ विजुअल स्टूडियो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, एंड विजुअल स्टूडियो कोड इज़ जस्ट फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग। मैं विजुअल स्टूडियो फॉर मैक ही यूज़ करता हूँ, मीन्स ये जो पर्पल या जो भी कलर है इसका वाला है, क्योंकि मुझे इसकी आदत है। काम दोनों से हो जाते हैं, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद दिस सेटअप, ऐसे करके क्लिक करके हो जाएगा। आप इस स्क्रिप्ट को डबल क्लिक करके उसमें खोल सकते हो। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे वो अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएगा, एक्सटर्नल टूल्स में जाएगा, देखेगा कि भाई कौन सी IDE ही सेट है, वहाँ से उसमें इस स्क्रिप्ट को खोल देगा। जस्ट बेसिक ओवरव्यू। अभी आप सीन में आके यहाँ पे हेलो डाल दो, एक गेम ऑब्जेक्ट बन गया। हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमको इस स्क्रिप्ट को रन कराना है, मींस इसमें जो भी फंक्शंस होंगे जो कि हम अपना पहला कोड लिखेंगे वो हमको रन कराना है। तो सिंपली कभी भी आपको अगर कोड रन कराना है तो आपकी स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट पे अटैच होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% ऑफ द केसेस में आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट को किसी गेम ऑब्जेक्ट पे अटैच करोगे तभी चलेगी, अदरवाइज नल रेफरेंस एक्सेप्शन देगी। बाकी बहुत एडवांस डेवलपर्स जो होते हैं वो लोग यहाँ से भी उसको एक्सेस कर लेते हैं विदाउट एनी रेफरेंस। वो सिंगलटन वगैरह एडवांस चीज़ें उनको बाद में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं अपने वेरी फर्स्ट व्यू ऑफ द स्क्रिप्ट। ये सब चीज़ें ध्यान मत देना, ये आई थिंक पहले की ट्यूटोरियल से हैं। सो ये हमारी स्क्रिप्ट है। ऐसे करके यहाँ hello.cs लिखा आएगा। CS मीन्स सी शार्प एंड हेलो इज़ द नेम ऑफ क्लास जो हमने दिया था। इधर आप देखोगे सबसे पहले पब्लिक, देन क्लास, देन हेलो, देन मोनो बिहेवियर, एंड उसके बाद ये छोटा सा कोड जो कि यूनिटी ने हमको खुद से लिख के दिया है। एंड आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कोड काम कैसे करता है एंड क्यों यहाँ पर डला हुआ है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये पब्लिक क्या है। इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। क्लास हमको लिखना पड़ता है क्योंकि हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। जिस भी
टाइप का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइप का हमको नेम लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप इंटीजर, स्ट्रिंग या बाकी कुछ भी डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको उसका नाम देना पड़ता है, एंड दैट इज़ एग्जैक्ट टू दी नेम जो कि उसका डिक्लेयर करा हुआ है, एंड ये हमेशा स्मॉल सी वाला क्लास ही रहेगा। उसके बाद ये जो हेलो है वो आपने उधर जो नेम दिया था स्क्रिप्ट को, ये कुछ भी हो सकता है। आप एक्स वाई जी ए बी सी कार कुछ भी डाल दो, अपना नाम डाल दो, चलेगा, ठीक है। मोनो बिहेवियर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जैसा है, क्योंकि ये भी एक ऑलरेडी बनी हुई क्लास है यूनिटी के द्वारा। इसके अंदर यूनिटी स्पेसिफिक कोड होता है जिसको हम यूज़ करेंगे, जैसे कि ये दोनों मेथड्स हो गए। एंड ऊपर वाली ये जो यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं ये हमको सपोज़ करो आप किसी और नेम स्पेस, अभी कंफ्यूज मत होना, मैं नए नए वर्ड्स बोल रहा हूँ, नेम स्पेस, एक्सेस मॉडिफायर्स, जस्ट अभी सुनते जाओ। बिगनर्स के लिए हो सकता है चीज़ें बाउंस कर रही हों, लेकिन स्टार्ट टू एंड बने रहोगे तो सारी चीज़ें बाइंड अप होने लगेंगी कि मैंने कौन सी चीज़ किस रिलेटेड बोली थी। स्टार्टिंग टू एंड तक सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि अगर हमको किसी और नेम स्पेस का कोड यूज़ करना है तो हमको यहाँ पे यूजिंग लिखना पड़ता है। ऐसा मान के चलो आपके पास एक जार है इधर, एक जार है इधर, ये जो लाइन दिख रही है एक इसके इधर एक इसके इधर, एंड आपको अगर इसमें से कुछ चाहिए तो आपको पहले बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें से लेना चाहता हूँ, तब ये बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, पर पहले तू इधर लिख के दे कि तू मेरे से ये चीज़ें ले रहा है, काइंड ऑफ ऐसे समझ सकते हो। बट ऐसा, हाँ ऐसे ही समझ लो, चलो ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने इन दो मेथड्स पे, स्टार्ट एंड अपडेट। स्टार्ट वाला अपना फर्स्ट फ्रेम अपडेट होता है, मीन्स इसका मीन्स सिंपल है। सिंपली आप अपने सीन में आओ, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब बना दो या जो भी आप चाहो वो बना दो। इसकी हाइट में थोड़ी ऊपर कर देता हूँ ताकि ये मुझे दिखे। हाँ, तो जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा हम रन मोड के अंदर जाएंगे, तो हमारा जो कैमरा है ना, ये जो हमारा कैमरा है, ये जो फर्स्ट रेंडर निकालेगा, मीन्स अपने जो व्यू का पहला रेंडर ये निकालेगा एंड उसको स्क्रीन पर लेके आएगा। वो वाला जो फर्स्ट फ्रेम होगा उस टाइम पे जो कोड चलेगा वो स्टार्ट मेथड के अंदर का कोड होगा, एंड उसके बाद हर एक फ्रेम पे अपडेट चलेगा। बस इतनी सी बात है। मींस अगर हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसको हम अपडेट मेथड के अंदर से करेंगे। एकदम स्टार्टिंग में हम करना चाहते हैं सिर्फ एक बारी ही, तो हम इसके अंदर से करेंगे। ये मल्टीपल टाइम्स रन होगा, ये सिर्फ एक बार ही रन होगा, ये हर एक फ्रेम पर रन होगा, ये फर्स्ट फ्रेम पर रन होगा। एंड इसके अलावा एक होता है अवेक, जिसको आप यूज़ करोगे आगे चल के, एंड वो होता है बिफोर फर्स्ट फ्रेम, नॉट बिफोर फर्स्ट फ्रेम, आई थिंक बिफोर स्टार्ट होता है वो। सो आपको अगर कुछ इनिशियलाइजेशन वगैरह करना है, अभी इनिशियलाइजेशन एक और टर्म आ गया, इनिशियलाइजेशन वगैरह करना है, ये मैं आपको इनिशियलाइजेशन वाला टर्म डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वहीं पे आएगा एंड आप समझ जाओगे नेक्स्ट वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो ही होने वाली है। हाँ, एंड ये इससे जस्ट पहले रन करता है, एंड या दैट्स इट। इसको भी लोग इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये अपना बेसिक ओवरव्यू हो गया कि एक स्क्रिप्ट कैसी दिखती है, क्या करती है। जैसे ही आप यहाँ से कुछ भी कोड लिख के इधर आओगे तो इधर कंपाइलेशन लिखा आएगा, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो हम अपना फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं, debug डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सब यही लिखवा दें, तो मैं क्यों कुछ अलग लिखवाऊँ। हाँ, अभी देखना इधर जैसे रीलोडिंग डोमेन करके आया है ना, आई थिंक वो हो ही गया इतनी देर में। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन ये जो रीलोडिंग डोमेन आता है इधर वो कंपाइलिंग स्क्रिप्ट्स भी लिख के देता है, एंड सेम चीज़ है। बस ये समझ लो कि जब भी हमारा कोड लिखा जाता है, यूनिटी उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, मीन्स जीरोस एंड वंस में, क्योंकि वो वही समझता है। तो हमारा लिखा हुआ कोड वो अपने लिए कंपाइल करता है, जैसे हम इसको सेव करके इधर लौट के आते हैं, ठीक है। अभी इसको समझते हैं कि मैंने क्या लिख दिया है। सो जब भी आप यूनिटी के अंदर देखो, इधर एक कंसोल करके बना हुआ होगा, अगर आपके में नहीं है तो आई थिंक कहाँ से आता है, विंडोज़ में जाओगे, जनरल में, हाँ ये रहा कंसोल, इस पर क्लिक करोगे बन के आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है।
एंड यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ काइंड ऑफ सब सपोज करो कि आप प्लेयर की हेल्थ को देखना चाहते हो, तो आप प्लेयर की हेल्थ को लॉग करोगे। लॉग का मतलब सिंपली यहाँ पे जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी होगी तो उधर प्रिंट होता था, सी प्लस प्लस में आई थिंक प्रिंट एफ, दोनों में से किसी एक में प्रिंट होता था एंड एक में प्रिंट एफ, मुझे अभी याद नहीं है तो गालियाँ मत देना। हाँ, सो सबसे पहले हमको डीबग डॉट लॉग लिखना पड़ेगा एंड इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। अभी ये भी मैं आगे बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होती है। न्यू वर्ड आ गया, न्यू वर्ड डिस्कवर्ड, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि ये जो दो बने हुए हैं इनके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एक स्ट्रिंग होती है एंड इसके सबसे एंड में हमको ये लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री या फिर ये बोल सकते हो कि सी शार्प के रूल्स हैं। इंडस्ट्री तो नहीं बोल सकता क्योंकि पाइथन में ये नहीं होता। हाँ, एंड जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा जैसे ही आपका गेम रन होगा। मीन्स जैसे ही हम रन करेंगे तो ये जो स्क्रिप्ट है ये हेलो पर लगी हुई है, इसके अंदर का कोड चलेगा, इसके अंदर का कोड बोलेगा कि भाई मुझे ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर की उसे कंसोल में दिखाओ। तो हम अभी ये प्रिंट करके देख लेते हैं एंड सी ये यहाँ पे हो गया। एंड जैसे आप किसी भी लॉग पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि कहाँ से, जैसे कि सबसे पहले तो कि क्या मैसेज है, हेलो वर्ल्ड था वो आ गया। इधर आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा, कौन से टाइम स्टैम्प पे ये हुआ, 1:55। अगर मेरी स्क्रीन का टाइम दिख रहा है एंड मैंने उसको क्रॉप नहीं किया एडिटिंग में, है ना। एंड उसके बाद इधर ये जो दिखेगा वो आपको ये बता रहा है कि कौन से मेथड ने ये जो प्रिंट कराया है वो कराया है। एंड इसके बाद ये आपको बता रहा है कि कौन सी क्लास में से कॉल हुआ है, कौन से क्लास के कौन से मेथड में से, हेलो क्लास के स्टार्ट मेथड में से कॉल हुआ है। एंड ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है एट एसेट्स के अंदर, सीन्स के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर hello डॉट सी एस है, उसके अंदर भी 10th लाइन। मीन्स एसेट के अंदर, सीन्स के अंदर, अरे यार क्या हो गया, सीन्स के अंदर, ट्यूटोरियल 4 के अंदर hello डॉट सी एस है, उसको डबल क्लिक करके खोलेंगे, उसमें 10th लाइन है जहाँ से ये कोड चल के आया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दे देता है एंड दिस इज़ वेरी 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 ईजियर टू अंडरस्टैंड। आई थिंक ये बहुत ही ईजी था समझना, आप लोग समझ ही गए होंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जानते भी होंगे। अभी हम समझते हैं कि अपडेट मेथड क्या करता है भाई। सो अपडेट मेथड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपडेट को कॉल करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रॉम अपडेट डालेंगे। अभी आप ये समझना कि अपडेट मेथड के जो कॉल्स हैं वो हर 1 सेकेंड में उतने टाइम्स कॉल होंगे जितने टाइम्स मैंने रन करा था ना। हाँ, जितने टाइम्स आपका जो इंजन है या फिर अगर मोबाइल पर रन कर रहे हो तो मोबाइल है वो उतने फ्रेम्स रेंडर कर सकता है 1 सेकंड में। जैसे सपोज करो अगर आपका बहुत ही हाई एंड पीसी है एंड वो 120 FPS पे किसी गेम को चला रहा है तो यहाँ पे 120 टाइम्स हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपडेट प्रिंट होगा इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और अगर आप इधर कॉलैप्स पर क्लिक कर दोगे तो जो भी सेम चीज़ें हैं वो एक बार ही दिखेंगी। देखो अभी तक 14,000 बार ये इसने दिखा दिया। मैं देखूँ मेरा ये जो यूनिटी एडिटर है कितने फ्रेम्स पर रन कर रहा है। देखो 400 450 मीन्स हर 1 सेकंड में ये 400 450 बारी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अपडेट को कॉल कर रहा है। इधर आप देख भी पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लियर करोगे, क्लियर बटन पे क्लिक करोगे, क्लियर हो जाएगा। एरर पॉज पे अगर आप रखते हो इसको क्लिक करके तो जब भी आपका एरर आएगा ये रन मोड से आपका पॉज हो जाएगा ऐसे करके गेम, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी जगह से वो एरर आया है। एडिटर में क्या होता है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने भी इसको कभी यूज़ नहीं किया। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनका इनिशियलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। एंड अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ इट। रात के 2 बज गए, अभी मुझे वीडियो एडिट भी करनी है एंड अपलोड करने के बाद ही सोऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल 12 बजे देख लेना, बाय बाय।